हेलो, हमारे चैनल में आइए आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम परिमेय और अपरिमेय संख्या पे विचार करते हैं। हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग सही होंगे। हमने इससे पहले पिछली वाली क्लास में पढ़ा था भाज्य और अभाज्य संख्याएं। आज हम पढ़ेंगे, इसके आगे क्लास लेंगे जो हमारी संख्या आती है सह अभाज्य संख्याएं। आज हम सहअभाज्य संख्याएं के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य अभाज्य संख्याएं संख्याएं हमारी कैसे होती हैं? संख्याएं कैसी होती हैं? सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्याएं हम उसे कहते हैं जो संख्याएं जो जिस संख्या का युग्म जिस संख्या का युग्म जिस संख्या का युग्म एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड न हो। जैसे 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 3, 5, 7, 11, 8, 11। सहअभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जिस संख्या का युग्म एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड ना हो। कैसे? जैसे देखो यहाँ पे 3 और 5 में गुणनखंड हो रहा है? नहीं हो रहा है, सिर्फ एक से कट रहा है और अपने आप से कट रहा है, यानी कि स्वयं से कट रहा है। 3 से एक 3 और 3 करना 3। अन्य कोई गुणनखंड हो रहा है? नहीं हो रहा है। 5 को भी देख लो, यहाँ एक से हो रहा है और खुद से हो रहा है, लेकिन कोई अन्य अन्य किसी संख्या से कट रहा है? नहीं हो रहा है। उसी तरह यहाँ आ जाओ, यहाँ युग्म का मतलब आप लोग समझ रहे हैं क्या होता है? युग्म का मतलब ये होता है कि दो संख्याओं का जोड़ा, यानी कि दो लोग संग में रहें, उसी को हम युग्म कहते हैं। ये जो युग्म लिखा है इसी को क्या कहते हैं? हम युग्म कहते हैं, दो जोड़े को। और क्या कह रहा है आगे? एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड न हो, यानी कि इसका मतलब समझ रहे हैं? एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड ना हो। जैसे कि इसमें तो देखो दोनों गुणनखंड नहीं है। अब यहाँ देख लो 8 एक हमारा है, इसका गुणनखंड निकल रहा है कि नहीं? 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एक अन्ना 2, एक का निकल रहा है गुणनखंड, लेकिन यहाँ 11 का क्या गुणनखंड आपका बन रहा है? ये तो कट गया हमारा, 1 से 2 से और 4 से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा, इसका तो गुणनखंड हो रहा है। लेकिन यहाँ 11 का नहीं। वही बात कह रहा है कि एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड ना हो। एक हो सकता है लेकिन दूसरा नहीं। अगर तो यहीं पे मैं दे देता 8, 12 और कहता क्या ये अब सहअभाज्य संख्या है, तो है क्या ये? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों का गुणनखंड हो जा रहा है। देखो जैसे कि यहाँ 8 का गुणनखंड हुआ, उसी तरह 12 का भी हो जाएगा। 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा और 8 से भी जाएगा। देखिए गुणनखंड बन रहा है कि नहीं? ये 12 का बन रहा है और ये 8 का भी बन रहा है।
तो इन दोनों संख्या, इन दोनों जोड़ों में से किसी एक का गुणनखंड बनेगा लेकिन अन्य दूसरे का नहीं बनेगा, तो उसे कहेंगे हम क्या, सहाभाज्य संख्या। और जो दोनों अगर जो गुणनखंड बन रहा है तो उसे हम सहाभाज्य संख्या नहीं कह सकते। ठीक समझे? ठीक है, तो आइए फिर देखते हैं। हम सहाभाज्य संख्या समझ गए। अब इसके बाद हमारी कौन सी संख्या आती है, परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं हमारी कैसी होती हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं, परिमेय संख्याएं। आइए समझते हैं परिमेय संख्या को। पहले इसकी परिभाषा हम लिखते हैं। परिमेय संख्या वे संख्या जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकें और वे संख्या हमारी पूर्ण हो तो उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है ना? वे संख्याएं जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सके और वे संख्या हमारी पूर्ण हो तो उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे ये P बटे Q हमारा दर्शाया गया है, कोई भी संख्या हो तो P के जगह पे पूर्ण संख्या होनी चाहिए और Q के जगह पे पूर्ण संख्या होनी चाहिए। Q के जगह पे भी पूर्ण संख्या होनी चाहिए और P के जगह पे पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तभी हमारा क्या बनेगा, परिमेय संख्या है, अन्यथा नहीं बनेगा। जैसे हमारा क्या है पूर्ण संख्या, मान लो हमारा 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 0 भी होता है ना, 4 भी। इसी तरह डाट 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 हमारी पूर्ण संख्याएं सभी होती हैं। तो इसे देखो क्या दर्शाया है, कहा है ना, P बटे Q के रूप में जिस संख्या को हम लिख सकते हैं उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो 0 बटे में 1, 1 बटे में 2, 3 बटे में 4, ये हमारी क्या है, देखो P बटे Q के रूप में लिखा गया है। इसे P के जगह पे हम 1 मान लिए हैं, Q के जगह पे 2 मान लिए। यहाँ पे देखिए 3 के जगह पे P रखा गया, यानी कि P के जगह पे 3 और Q के जगह पे 4 रखा गया। इसी तरह ये हमारी परिमेय संख्या हुई। और यहाँ पॉइंट लगा के मैं 2 लिख दूं, ये भी हमारी पूर्ण संख्या है और परिमेय संख्या में आएगा। यहाँ पे पॉइंट लगा के 3 लिख दूं, ये भी हमारी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। शायद आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, पॉइंट वाला कैसे होगा परिमेय संख्या, अभी मैं बताऊंगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगला देखो यहाँ पे बार है हमारा, यानी 0.2 बार, और यहाँ पे क्या अलग 0.3 बार, ये भी हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या है। देखिए कैसे, ये तो आप समझ ही रहे होंगे कि हमारी परिमेय संख्या है, बट्टे में है। जो संख्या बट्टे में आ जाए वो हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या। ये भी हमारे बट्टे में ही है। अभी देखिए कैसे है, अब देखो ये पॉइंट लगा है, 2 है, ये पॉइंट हमने हटाया, एक संख्या के बाद पॉइंट लगा है तो इसके नीचे एक 0 बढ़ा देंगे। उसी तरह यहाँ 0.3 है, यहाँ हमने पॉइंट बढ़ाया, एक संख्या बाद पॉइंट लगा था, हमने एक 0 बनाया। ये देखिए आप खुद ही 2 बटे में 10 और 3 बटे में 10, ये हमारे P बटे Q के रूप में आया कि नहीं आया ना, तो इसलिए हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। इसको हम काट भी सकते हैं, 2 एक अन्ना 2, 2 पंचे 10, देखिए 1 बटे में 5 निकला ना, ये भी हमारा क्या है, P बटे Q के रूप में आ गया। जब P बटे Q के रूप में आ गया तो ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। उसी तरह यहाँ पे हम देखते हैं, ये बार हम हटाएंगे, जय संख्या बाद पॉइंट लगा है
अतः हम क्या करेंगे, 2 ऊपर ही रहेगा, बार हटाने पर हम 9 बढ़ा लेंगे नीचे। ये हमारा देखो P/Q के रूप में आया, निकला। ये हमने बार हटाया, पॉइंट हटाया, जय संख्या बाद हमने पॉइंट हटाया, जितने संख्या पे हमारा बार लगा है उतनी ही हम 9 नीचे बढ़ा देंगे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ एक यानी कि ये एक संख्या थी तो हमने 1 9 बढ़ाया, एक संख्या पे बार था तो 1 9 बढ़ाया। उसी तरह यहाँ मान लो 3 है और यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 4। अब यहाँ 2 संख्या के ऊपर बार लगा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 34 ऊपर लिखेंगे, बार हटाएंगे, नीचे अगर 2 संख्या है तो नीचे 2 9 बढ़ा देंगे। ये देखिए हमारा बन के आया कि नहीं, P/Q के रूप में। इसलिए ये भी हमारा क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। समझ गए परिमेय? ठीक है, तो हमने सहभाज्य संख्याएं पढ़ लिया और परिमेय संख्याएं पढ़ लिया। अब इसके बाद हमारा क्या आता है बाबू, अपरिमेय संख्याएं आती है। अपरिमेय संख्याएं, आइए हम अपरिमेय संख्याएं के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, तो आइए फिर अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं हमारी कैसी होती हैं, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं। ठीक, तो देखिए जैसे कि परिमेय के बिल्कुल अपोजिट होता है अपरिमेय संख्या। इसमें क्या कहा है, वे संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके और पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जो संख्या हम P/Q के रूप में लिखेंगे वो हमारी संख्या क्या होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए। उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। उसी तरह इसमें क्या है, वे संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में न लिख पाए उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या क्या है, वे संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में न लिख पाए उन्हें हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे देखिए कैसे, जैसे इसमें रूट में आता है, संख्या जो हमारी आती है अपरिमेय में वो रूट में आती है। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, जो संख्याएं हमारी अंडर रूट के अंदर आए और वर्ग मूल न हो उन्हें अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे अब ये जैसे यहाँ नहीं रहेगा, इसके नीचे रहेगा कि जैसे रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5, रूट में 6, रूट में 10 और हमारा पाई भी होता है। ठीक, समझे क्या कह रहा है, अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में ना लिख पाए उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जो संख्या हमारी रूट के अंदर आए और वर्गमूल
न हो, उसका वर्गमूल न बनता हो चाहे न हो, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। समझ पाए? यहाँ पे देखिए, इसमें किसी का कोई रूट बन रहा है क्या, यानी कि वर्गमूल बन रहा है क्या, और बाकी सब क्या है, रूट के अंदर है। बन रहा है किसी का वर्गमूल? नहीं बन रहा है ना। अगर जो यहीं पे मैं लिख देता रूट में 4, तो आपसे पूछता क्या ये अपरिमेय संख्या है, तो आप लोग जवाब देते नहीं। क्यों नहीं है? यहाँ देखिए साफ साफ बोल दिया है कि वो संख्या हमारी रूट के अंदर जो है, वो हमारी संख्या क्या ना होनी चाहिए, वर्गमूल ना होनी चाहिए। ये देखिए रूट हटाएंगे तो 2 का ये वर्गमूल है कि नहीं, 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, बना कि नहीं। तो ये क्या है, रूट में आया, इसलिए हमारी क्या है बाबू, यानी कि वर्गमूल में आया, इसलिए क्या हमारी नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है। जैसे कि यहाँ पे रूट के अंदर मैं डाल देता, रूट के अंदर 16, रूट के अंदर 25 और 36, रूट के अंदर क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये देखो 4 का वर्गमूल बन रहा है, और ये 5 का वर्गमूल बन रहा है, ये 6 का बन रहा है, इसलिए हमारी क्या है, नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं। जिस संख्या का वर्गमूल ना बने वही हमारी क्या होंगी, अपरिमेय संख्या होंगी। समझे बाबू?